Hello dear students, myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you chapter 6 class 11 the Browning version. This scene is set in school where Tableau arrives to draw extra work on the last day for Mr. Crocker Harris as he missed a day before. ये जो सीन है एक स्कूल का है जहाँ पर टैप्लो आता है लास्ट डे ऑफ द स्कूल एक्स्ट्रा वर्क के लिए। जो उसके टीचर है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उन्होंने इन्हें यहाँ बुलाया था क्योंकि वो अपना वर्क मिस कर दिया था। उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए आज लास्ट डे में आया था। ही फाइंड्स फ्रैंक अ साइंस टीचर। उसे एक फ्रैंक नाम के व्यक्ति मिलते हैं जो उनके यहाँ स्कूल में साइंस टीचर हैं। फ्रैंक आस्क्ड हिम हिज नेम। फ्रैंक उससे उसका नाम पूछते हैं एंड द रीज़न कि ही इज़ देयर दैट डे, कि वो किस कारण से उस दिन यहाँ आया हुआ है। द टैप्लो स्टूडेंट्स इन द लोअर 5th स्टैंडर्ड। टैप्लो जो है 5th क्लास का स्टूडेंट है एंड इज़ अबाउट टू गेट हिज रिजल्ट फ्रॉम हिज टीचर मिस्टर हैरिस। और वो अपने टीचर मिस्टर हैरिस से अपना रिजल्ट 5th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लेने के लिए आया हुआ है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस यूजुअली रिवील्स द रिजल्ट ऑन द लास्ट डे। मिस्टर क्रॉकर हैरिस प्रायः स्कूल के लास्ट डे ही रिजल्ट डिक्लेयर किया करते हैं। एंड अनलाइक एवरी अदर टीचर ही फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली। अन्य टीचरों की तुलना में वो नियम और कायदे को बड़ी कड़ाई से पालन करते हैं। द बोथ स्टार्टेड हैविंग अ कन्वर्सेशन। जहाँ पर दोनों टैप्लो और फ्रैंक आपस में बातें कर रहे हैं। फ्रैंक आस्क्ड हिम। फ्रैंक उनसे पूछते हैं सेवरल क्वेश्चंस, कई प्रश्न करते हैं। वी डोंट सी मिस्टर क्रॉकर हैरिस इन द होल चैप्टर। कह रहा है कि इस पूरी कहानी में हमें कहीं भी मिस्टर क्रॉकर नहीं मिलते हैं, बट वी गेट टू नो अ लॉट अबाउट हिम। लेकिन हमें उनके बारे में बहुत सी जानकारियाँ यहाँ पर मिलती हैं। टैप्लो वांट्स टू टेक साइंस एज अ रिमूव बिकॉज ही फाइंड्स द सब्जेक्ट एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड। टैप्लो जो है साइंस लेना चाहता है क्योंकि वह देखता है कि सब्जेक्ट वाकई उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रैंक ऑन अदर हैंड डजंट लाइक। लेकिन फ्रैंक जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि व्हाट ही टीचर्स इन स्कूल, कि वो स्कूल में क्या पढ़ाते हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज़ हार्डली ह्यूमन। वो मुश्किल से उन्हें हम मानव कह सकते हैं। एज ही नेवर स्लिप्स अप। वो शायद कभी भी मतलब काइंड नहीं थी। ही टोल्ड टैप्लो। वह टैप्लो को बताता है दैट ही विल गेट्स वाट ही डिज़र्व, कि जो उसे अच्छा लगता है वो उसे लेना होगा, या जो वो चाहता है वो उसे मिलेगा। विल गेट दैट ही वाट ही डिज़र्व, नथिंग लेस एंड नथिंग मोर। एंड दिस मार्क हिम टेंस्ड। न कम न ज़्यादा। ये जो उनका मार्क्स मेक्स है, मतलब मेक्स हिम टेंस्ड, ये बातें उन्हें थोड़ा सा टेंशन में डाल देती हैं। टैप्लो फर्दर इमिटेट्स मिस्टर हैरिस ट्वाइस इन फ्रंट ऑफ फ्रैंक। इसके बाद टैप्लो जो है मिस्टर हैरिस के बारे में कुछ बातें करता है। फ्रैंक एडमिट दैट। फ्रैंक स्वीकार करते हैं ही इनवीज मिस्टर क्रॉकर हैरिस, कि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से थोड़ा सा एनवीज रखते हैं, शत्रुता का भाव रखते हैं। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ही हैज़ ऑन देम, क्योंकि कुछ उनके प्रभावों के कारण। टैप्लो टोल्ड हिम दैट ही नेवर शोज हिज इमोशन लाइक अदर टीचर एंड नेवर बीट्स देम अप लाइक अदर मास्टर। टैप्लो बताता है कि वो कभी भी दूसरे टीचरों की तरह अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देते और कभी भी वो किसी भी बच्चे को दूसरे टीचरों की तरह मारते पीटते भी नहीं हैं। ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। वो इतने दुखी भी नहीं है।
एज दे वर डीपली इमर्स्ड इंगेज्ड इन कन्वर्सेशन, जब दोनों चर्चा में डूबे रहते हैं, मिली इंटर्स, मिली आती हैं एंड कम्स विथ शॉपिंग बैग, उनके पास में एक शॉपिंग बैग है। सी आस्क्ड टैपलो, वो टैपलो से पूछती हैं टू गो आउट एंड कम बैक इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, कि वो अभी यहाँ से वापस जाए और लगभग 45 मिनट के बाद यहाँ आएगा। एज मिस्टर क्रॉकर हैरिस विल बी लेट, क्योंकि आज मिस्टर हैरिस थोड़ा सा लेट हैं। इफ हर हस्बैंड अराइव्स अर्लियर, यदि उनके पति जल्दी आ जाते हैं, शी विल टेक द ब्लेम, तो वो इस ब्लेम को अपने ऊपर ले लेगी। मतलब पूछते हैं कि तुम लेट आए, बच्चे से पूछेंगे तो वो बोल देगी कि मैंने उसे भेजा है। सी फर्दर गिव्स हिम अ प्रिस्क्रिप्शन, वो इसे एक पर्चा देती है। एंड इंस्ट्रक्ट हिम टू परचेज मेडिसिन, कि वो जा करके उसके लिए मेडिसिन ले आए। फॉर हर फ्रॉम द केमिस्ट, मेडिकल स्टोर से। टैपलो फॉलो एंड गोस अवे, अब उनकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। दिस लेसन बाय टेरेंस रेटिंग, ये लेसन टेरेंस रेटिंग द्वारा एक एक्ट प्ले है जो इन अ स्कूल पर आधारित है। टैपलो अ 16 ईयर्स ओल्ड बॉय, टैपलो एक 16 वर्ष का लड़का है। इज़ वेटिंग फॉर हिज मास्टर, जो अपने टीचर क्रॉकर हैरिस का इंतज़ार कर रहा है। हु हैज़ आस्क्ड हिम टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क, जिन्होंने उसे कुछ अतिरिक्त कार्य करने के लिए दिया था। एज टैपलो इज़ वेटिंग फॉर हिज मास्टर, जिस समय टैपलो अपने टीचर का इंतज़ार कर रहा होता है। अनदर टीचर फ्रैंक, एक दूसरे टीचर फ्रैंक अराइव्स, वहाँ आते हैं। फ्रैंक एंड टैपलो गेट इनटू कन्वर्सेशन, और दोनों आपस में बात करने में लग जाते हैं। टैपलो हैज़ बीन आस्क्ड टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क बाय क्रॉकर हैरिस, जैसा कि पाठ में बताया गया है कि उसके टीचर क्रॉकर हैरिस द्वारा उसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने को दिया गया था। वाइल ही इज़ वेटिंग फॉर हिम, जब वो उनका इंतज़ार कर रहा होता है। अनदर मास्टर फ्रैंक, दूसरे टीचर फ्रैंक अराइव्स, वहाँ आते हैं। ही आस्क टैपलो, और वो टैपलो से पूछते हैं कि इफ ही नोज हिम, कि क्या वह उन्हें जानता है। टैपलो रिप्लाइज इन नेगेटिव, टैपलो का जवाब नकारात्मक में रहता है। ऑन हिज फर्दर इंक्वायरी, फिर जो आगे पूछते हैं, टैपलो टेल्स हिम, टैपलो ने बताता है दैट ही इज़ इन अ लोअर 5th स्टैंडर्ड, कि वो 5वीं क्लास का स्टूडेंट है। एंड इज़ वेटिंग फॉर हिज रिज़ल्ट, और वो अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है। फ्रैंक इज सरप्राइज्ड, फ्रैंक आश्चर्यचकित होते हैं। दैट टैपलो डज नॉट नो हिम टू नो हिज रिजल्ट, कि टैपलो अपना रिजल्ट नहीं जानता है। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ही इज़ वेल अवेयर ऑफ द रूल, कि वो नियमों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। दैट फ्रॉम रिजल्ट आर ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द डे लास्ट डे ऑफ द टर्म, कि सत्र के अंत में जो अंतिम दिन हेडमास्टर रिजल्ट घोषित करते हैं। टैपलो सेज, टैपलो कहता है इट इज़ ओनली मिस्टर क्रॉकर हैरिस, कि वो केवल मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही हैं। हु अबाइड्स बाय दिस रूल, जो इस नियम को फॉलो करते हैं। एंड परहैप्स नो वन एल्स, और शायद दूसरे लोग उस बात को फॉलो नहीं करते। फ्रैंक्स इंक्वायर्स, फ्रैंक्स आगे पूछता है कि वेदर टैपलो वुड प्रेफर टू टेक साइंस सब्जेक्ट, कि क्या टैपलो साइंस लेगा आफ्टर क्लियरिंग 5th पास होने के बाद। टैपलो विथ ऑल एंथुसिज्म, टैपलो पूरी उत्साह के साथ रिप्लाइज जवाब देता है दैट वी डेफिनेटली वुड लाइक टू गो टू फॉर द साइंस, निश्चित तौर पे वो साइंस लेगा। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन लिटरेचर,
क्योंकि उसका रुझान लिटरेचर में नहीं है। वेयर ही वुड बी आस्क्ड टू रीड प्लेस, जहाँ उसे केवल नाटक पढ़ने के लिए कहे जाते हैं, प्लेस पढ़ने के कहे जाते हैं। फ्रैंक इज सरप्राइज्ड टू हियर, फ्रैंक ये सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं दैट टेप्लो कॉलिंग एगरमेनॉन इज अ मक, कि वो एगरमेनॉन जो लिटरेरी के बहुत बड़े साहित्य वो हैं, राइटर हैं, उन्हें वो मक कह रहा है। टेप्लो एक्सप्लेन्स, टेप्लो आगे बताता है दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द प्ले, कि नाटक के साथ या प्ले में कोई गलत बात नहीं है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी विद द वे इट इज़ बीन टॉट, लेकिन जिस तरीके से वो पढ़ाया जाता है उससे वो खुश नहीं है। फ्रैंक आस्क टेप्लो, फ्रैंक टेप्लो से पूछता है द रीज़न फॉर हिज लिटिल बिटर फीलिंग, कि वो लिटरेचर को लेकर उसकी फीलिंग इतनी बिटर क्यों है। तो टेप्लो सेज दैट, टेप्लो बताता है शी डज नॉट लाइक टू डू एक्स्ट्रा वर्क एट अ टाइम व्हेन ही प्ले गोल्फ, कि जिस समय वो गोल्फ खेल रहा हो और उस समय एक्स्ट्रा काम करना पड़े वो उसे पसंद नहीं है। ही फर्दर एक्सप्लेन्स, वह आगे बताता है दैट क्रॉकर हैरिस इज लिविंग द डे आफ्टर फॉर गुड, कि जो क्रॉकर हैरिस हैं वो मतलब काम के लिए उसको आगे छोड़ देते हैं या उसे आगे काम करने का मौका दे देते हैं। बट ही इज इंटरेस्टेड दैट, लेकिन वह इंटरेस्टेड रहता है टीचर दैट टेप्लो शुड डू वर्क बिकॉज ही हैड मिस्ड अ डे लास्ट वीक ड्यू टू इलनेस, लेकिन वो सर ये चाहते हैं कि पिछले हफ्ते ये बीमार पड़ गया था, बीमार करने के कारण इसका जो वर्क है वो छूट गया था। उस वर्क को पूरा करने के लिए उसके टीचर ने उसे ये एक्स्ट्रा वर्क करने को दिया था। फ्रैंक ट्राइज टू कंफर्ट, फ्रैंक अपने आप में थोड़ा सा रिलैक्स होने का प्रयास करता है हिम बाय सेइंग, ये कहते हुए दैट एक्स्ट्रा वर्क माइट हेल्प इन इम्प्रूविंग हिज ग्रेड, कि एक्स्ट्रा वर्क से जो है तुम्हारा ग्रेड इम्प्रूव होगा। टेप्लो कम्स आउट ओपनली इन हिज क्रिटिसिज्म, और उनकी इस आलोचना को टेप्लो बिल्कुल खुले रूप में स्वीकार करता है। एंड सेज, और कहता है दैट क्रॉकर हैरिस इज़ नॉट द टाइप हु वुड गिव एक्स्ट्रा मार्क ऑन एक्स्ट्रा वर्क, मैं जहाँ तक उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि मैं एक्स्ट्रा काम करूँ तो मुझे एक्स्ट्रा मार्क दे देंगे। टेप्लो टेल्स फ्रैंक, टेप्लो फ्रैंक को बताता है दैट ही आस्क्ड मिस्टर क्रॉकर हैरिस इफ ही वुड बी गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क फॉर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, कि वो मिस्टर क्रॉकर से पूछेगा कि क्या वो उन्हें एक्स्ट्रा वर्क का एक्स्ट्रा मार्क देंगे। द मास्टर रिप्लाइड, जवाब देता है टीचर दैट ही वुड बी गेटिंग ओनली व्हाट ही डिज़र्व, कि वो केवल किसी भी व्यक्ति को वही मार्क्स देते हैं जिसको वो डिज़र्व करता है, जिसके लिए वाकई वह काबिल होता है। नो लेस नो मोर, ना कम न ज़्यादा। ही रिकाउंट दिस टू फ्रैंक इमिटेटिंग क्रॉकर हैरिस, और इस प्रकार से वो क्रॉकर हैरिस के बारे में पूरा आकलन करता है। एंड ही फर्दर एड्स, और वो आगे बताता है दैट कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज़ अ हार्डली ह्यूमन, कि वो मानव है ही नहीं। व्हेन फ्रैंक चाइड्स हिम, जब फ्रैंक उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं ही फील एपोलॉजिक्स, वो उन्हें अपने आप में काफ़ी उन्हें गिल्टी महसूस होती है। व्हेन फ्रैंक एडवाइज हिम टू गो, फ्रैंक उन्हें एडवाइस करता है कि तुम जाओ।
एंड प्ले गोल्फ, और गोल्फ खेलो। साइंस सिंस टेप्लो हैरिस इज लेट, कि टेप्लो हैरिस आज लेट हैं। टेप्लो रिफ्यूजेस सेइंग, टेप्लो उनकी बात को मना कर देता है। दैट इफ ही गोज, कि यदि वो जाता है, द मास्टर वुड फॉलो हिम होम, तो वो निश्चित तौर पे वो उसे अपने घर बुलाएंगे। फ्रैंक फील इनोबियस ऑफ क्रॉकर हैरिस फॉर हैविंग एन इफेक्ट ऑन हिज स्टूडेंट, जो फ्रैंक है वो काफ़ी मतलब एंग्री फील करता है क्रॉकर हैरिस के अगेंस्ट कि बच्चों पर उनका किस तरह का इफ़ेक्ट है। ही आस्क टेप्लो, वो टेप्लो से पूछता है, इफ क्रॉकर हैरिस बीट्स हिज स्टूडेंट, कि क्या क्रॉकर हैरिस अपने स्टूडेंट्स को पीटते हैं। टेप्लो इमीडिएटली डिनाई, तो टेप्लो तुरंत इस बात को नकार देता है। एंड सेज, और कहता है दैट क्रॉकर हैरिस इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू अदर मास्टर, वो एक अन्य दूसरे मास्टरों की तरह दुखी नहीं है, मतलब वो लोगों को मारते पीटते नहीं हैं। ही आस्क फ्रैंक, वह फ्रैंक से पूछता है, इफ़ ही नोज द मीनिंग ऑफ सैडिस्ट, क्या वह सैडिस्ट की मीनिंग जानता है। सिंस ही वॉज अ साइंस टीचर, क्योंकि वो साइंस टीचर हैं। द वे टेप्लो पुट अक्रॉस हिज व्यू शॉक्स फ्रैंक, इस प्रकार से वो फ्रैंक से क्वेश्चन कर देता है और फ्रैंक इस बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू टेप्लो, टेप्लो के अनुसार मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैन नॉट बी सैडिस्ट, मिस्टर क्रॉकर हैरिस सैडिस्ट नहीं हो सकते। फॉर बीइंग अ सैडिस्ट, सैडिस्ट होने पर वन हैज़ टू हैव सो सम फीलिंग, कि लोग यदि वो सैडिस्ट है तो उसके पास कुछ फीलिंग्स होंगी। बट क्रॉकर हैरिस इज़ डिवॉइड ऑफ एनी फीलिंग, लेकिन वो किसी भी भावना से दूर हैं, परे हैं। ही सीम्स टू हेट पीपल, वो उन लोगों को मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वो नफरत कर रहे हैं। हु लाइक हिम, जो उन्हें पसंद करते हैं, जो उनको लाइक करते हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है कि चापलूसी कर रहे हैं। टेप्लो कन्फेस टू फ्रैंक, टेप्लो फ्रैंक से कन्फेस करता है दैट इन स्पाइट ऑल दीज वियर्ड क्वालिटीज़, इन डिफरेंट क्वालिटीज़ के बावजूद ही रेदर लाइक हिज मास्टर, कि वो अपने मास्टर को पसंद करता है। एंड फाइनली इनफ ही सीज इट एंड श्रीवर्स इवन फर्दर, और वो कहता है कि मैं हमेशा उनको रिस्पेक्ट देता रहूँगा और मैं उनका इंतज़ार करूँगा। टेप्लो टेल्स फ्रैंक, टेप्लो फ्रैंक को बताते हैं दैट अ फ्यू डेज एगो, कि कुछ दिन पहले क्रॉकर हैरिस मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक, कि उन्होंने भी एक क्लासिकल जोक बनाया था क्लास में। नो वन लॉफ्ड, कोई हंसा नहीं। बिकॉज नन कुड अंडरस्टैंड इट, क्योंकि किसी के समझ में आया नहीं। आउट ऑफ सिर कर्टसी, लेकिन एक शिष्टाचार के नाते टेप्लो लॉफ्ड, टेप्लो हंस दिया। क्रॉकर हैरिस कॉम्प्लीमेंटेड हिम बाय सेइंग, और जो सर हैं उन्होंने कहते हुए उसका उत्साहवर्धन किया दैट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैटिन हैज़ इम्प्रूव्ड, कि लैटिन भाषा के प्रति उसकी जो समझ क्षमता है अब पहले से बेहतर है। दैट हेल्प्ड हिम टू अंडरस्टैंड द जोक, जिसके कारण वो मेरी जोक को समझ सका। क्रॉकर हैरिस थिन इंस्टीड दैट ही शुड एक्सप्लेन द जोक, फिर उन्होंने कहा कि तुम इस जोक को मुझे समझाओ, टू द रेस्ट ऑफ द क्लास, शेष बच्चों को, कि तुम्हारे क्या समझ में आया। सो दैट ऑल ऑफ देम वुड शेयर द प्लेजर, ताकि सभी लोग उसको आनंद प्राप्त कर सकें। मिली क्रॉकर हैरिस वाइफ, मिली जो है क्रॉकर हैरिस की पत्नी है, इज़ अ थिन वूमेन, एक पतली दुबली है, एंड स्मार्टली ड्रेस्ड अप, और अच्छे तरह से कपड़े पहने हुए है। शी क्लोजेस द डोर एंड वॉचेस टेप्लो, वो दरवाज़ा खोलती है
और उसे टैपलेव दिखता है, एंड फ्रैंक और फ्रैंक, हु आर इनगॉस्ट इन कन्वर्सेशन, जो दोनों आपस में बात में लगे हुए हैं। दे नोटिस्ड हर ओनली आफ्टर अ लिटिल टाइम हैज़ पास्ट, कुछ समय गुजर जाने के बाद वो लोग भी उसे ध्यान देते हैं। इट इज़ फ्रैंक, ये फ्रैंक है, हु नोटिस्ड मिली फर्स्ट, जिसने मिली को पहले देखा। टैपलेव इज़ लिटिल वरीड, टैपलेव थोड़ा चिंतित हो गया अबाउट मिलीज ओवर हियरिंग देयर कन्वर्सेशन, कि कहीं मिलीज ने उनकी बातों को सुन ना लिया हो। ही आस्क्स फ्रैंक, वह फ्रैंक से पूछता है अबाउट द पॉसिबिलिटी, इन संभावनाओं के बारे में, एंड फ्रैंक कन्फर्म्स हिज फियर्स, और वह उसके यह सुनिश्चित करते हुए उसके फियर्स को दूर करने के लिए कहता है दैट शी वॉज स्टैंडिंग देयर फॉर क्वाइट सम टाइम, कि वह कुछ देर से खड़ी हुई थी। आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज, जब उनकी खुशियों का जब एक्सचेंज हो गया, मिली ने पूछा टैपलेव इफ़ ही वॉज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, कि क्या वह उनके पति का इंतजार कर रहा था। वैन टैपलेव कन्फर्म्स, जब टैपलेव इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ मैडम ऐसा ही है, शी इन्फॉर्म हिम, तो वह उसे बताती हैं दैट ही इज़ एट द ब्राउज़र्स, कि वो ब्राउज़र्स के यहाँ हैं, एंड माइट बी देयर फॉर क्वाइट सम टाइम, और उन्हें वहाँ कुछ और समय लगेगा। शी आस्क्स हिम, वह उससे पूछती है टू लीव, कि वो यहाँ से चला जाए। टैपलेव रिफ्यूज़, टैपलेव मना कर देता है बिकॉज द मास्टर हैड पर्टिकुलर आस्क्ड हिम, कि टीचर उसके फिर उससे पूछेंगे और कहेंगे कि तुम लेट क्यों आए, क्योंकि उनके आदत को जानता था सर की। सी देन, फिर वो उससे पूछती है टू गो फॉर आवर, कि आधे घंटे बाद मतलब 1.5 घंटे बाद आओ। टैपलेव इज़ अगेन डाउटफुल, फिर वह संदेह में हो जाता है। शी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन, वो इसे एक मेडिसिन परचेज स्लिप देती है आउट ऑफ द बास्केट, एक बास्केट से निकाल करके, एंड आस्क हिम, और उससे पूछती है टू गो टू द केमिस्ट, कि केमिस्ट के पास जाओ, एंड गेट इट मैडम, और वहाँ से दवाइयाँ ले आओ। टैपलेव कंस्टेंट एंड डिपार्ट, टैपलेव उनसे पर्ची लेता है और वहाँ से चला जाता है। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे, इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब इट।